मित्रों, जय श्री राम। दिव्य ज्योतिष के इस ज्ञान रूपी चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों, हमारी श्रृंखला चल रही थी नक्षत्रों के बारे में, और मैंने बुध के गंडमूल नक्षत्र के बारे में मैं बात कर रहा था। आज उसी कड़ी में मैं बुध के ही नक्षत्र रेवती पर शास्त्र सम्मत कुछ बातों का मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। और आज आपको मैं रेवती नक्षत्र के विषय में कुछ शास्त्र सम्मत जानकारियां दूंगा। जैसा कि मित्रों, आपको यदि आप थोड़ा सा भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो आपको गंडमूल नक्षत्रों के बारे में जानकारी अवश्य होगी। पिछले वीडियो में मैंने बुध के ही नक्षत्र आश्लेषा और ज्येष्ठा पर बात की थी। आज के वीडियो में मैं रेवती नक्षत्र पर बात करूंगा। तो मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानते हैं रेवती नक्षत्र के विषय में। मित्रों, रेवती नक्षत्र के देवता पूषा या पोषण स्वामी ग्रह बुध, राशि मीन, 16 डिग्री 40 से 30 अंश तक होता है, मीन राशि में आता है। भारतीय खगोल में यह 27वां अंतिम नक्षत्र मृदुगंड संज्ञक नक्षत्र है। यह एक धन देने वाला नक्षत्र है, धनाढ़ नक्षत्र है। इसके 12 तारे हैं धनिष्ठा की भांति, और वराह मिरी बृहद संहिता अनुसार इसके 32 तारे मृदंग के आकार में हैं। इसी से इसे मूरज सदृश कहा है। तारों की संख्या से उसके आकार में कोई फर्क नहीं होता है। यह शुभ सात्विक स्त्री नक्षत्र है। इसकी जाति शूद्र, योनि गज, योनि वैर सिंह, देवगण का नक्षत्र है और नाड़ी आदि है। देवगण, नाड़ी आदि है। और इस नक्षत्र की दिशा पूर्व है। जैसा कि मित्रों, यह नक्षत्र मीन राशि में पड़ता है, तो इस नक्षत्र पर और इस नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं, तो जिस भी जातक का रेवती नक्षत्र होगा उस पर आजीवन मीन राशि, जिनके मालिक बृहस्पति, और रेवती नक्षत्र जिनके मालिक बुध और चंद्रमा इस नक्षत्र पे हैं, तो चंद्र, गुरु और बुध का आजीवन प्रभाव उस जातक पर रहेगा, आजीवन। आगे हम रेवती नक्षत्र के फलादेश के बारे में विचार करते हैं। नक्षत्रावली का अंतिम 27वां रेवती नक्षत्र अंतिम यात्रा या इस जीवन से नए जीवन या पुनर्जन्म का घोतक है। इसके देवता पूषा विपुल उपज पोषण के कारक हैं। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक देखभाल प्रिय, जवाबदार, प्यारा मित्र होता है। यह सगा की तरह दूसरों और पशुओं का फिक्रमंद, पशुओं का स्नेही, मानवता और समाज प्रिय, ईर्ष्या या तुच्छ भावनाहीन, ललित कला प्रेमी, परस्पर निर्भर, बचपन में निराश लेकिन बाद में धैर्यवान और क्षमावान, जल प्रिय, जली वस्तुओं से लाभी, ईश्वर भक्त, सर्व अंग पूर्ण, पवित्र, कार्य समर्थ, साधु, धन धान से युक्त होता है। जिन जातकों का जन्म रेवती नक्षत्र के अंतर्गत होता है, उन जातकों को इस तरह के परिणाम
मिलते हैं अपने जीवन काल में। जिन पुरुष जातकों का चंद्रमा इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है, रेवती नक्षत्र के अंतर्गत, तो वह जातक सुगठित शरीर, थोड़ा लंबा, समती अवश्य होता है। रेवती उत्पन्न जातक व्यवहारी, चतुर, साफ दिल वाला, मृदभाषी, दूसरों पर अनावश्यक ध्यान नहीं देने वाला, स्वाधीन, रुकावट आने पर घायल, बात को अधिक गुप्त नहीं रखने वाला, आसानी से विश्वास नहीं करने वाला, विश्वास कर लेने पर आसानी से नहीं छोड़ने वाला होता है। ऐसा जातक महाक्रोधी, योजना को तनिक असफल होने पर परेशान, भीरू, ईश्वर धार्मिक, ईश्वर कृपा पात्र होता है। अपने अंतर्मन की आवाज़ के अनुसार कार्यशील, अपने सिद्धांतों का अनुसरणी, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, सिद्धांतों और संस्कृति का पालक होता है। जातक वैवाहिक, हल व ऐतिहासिक शोध और प्राचीन संस्कृति में रुचिवान, चिकित्सक, ज्योतिषी, शासकीय सेवा में शीघ्र सफल, विदेशवासी, स्वप्रयत्न से उन्नत, व्यवसाय में परिवर्तनशील होता है। ऐसे जातकों का 23वां व 26वां वर्ष शुभ होते हैं। इस प्रकार के जातकों के 26 से 42 वर्ष तक मानसिक परेशानी, आर्थिक चिंता, सामाजिक बाधा रहती है। 50 की उम्र वर्ष पश्चात जीवन स्थिर होता है। इसे निकट या पिता या रिश्तेदार से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती है। दाम्पत्य जीवन विशेष सुखद नहीं होता ऐसे जातकों का। अब आइए समझते हैं कि जिन स्त्रियों का जन्म इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है उनके स्वभाव के बारे में। स्त्री जातक में पुरुष जातक से निम्न अंतर होते हैं। स्त्री जातक अत्यंत सुंदर होती हैं, हजारों में चुंबकीय आकर्षण के कारण आसानी से पहचानी जाती हैं। यह कुछ दुराग्रही, दूसरों पर हुक्म चलाने वाली, अत्यधिक अंधविश्वासी होती हैं। इसकी शिक्षा साहित्य, कला, गणित में होती है। यह दूरभाष चालक, टंकणकर्ता, अध्यापिका, शुभ ग्रहों के प्रभाव से राजदूत, राजनैतिक या सांस्कृतिक राष्ट्र प्रतिनिधि होती हैं। दाम्पत्य जीवन सुसंगत होता है। ऐसी स्त्रियों का जिनका जन्म इस रेवती नक्षत्र के अंतर्गत होता है। अब आइए जानते हैं कि विभिन्न आचार्यों का क्या मत है इस नक्षत्र के बारे में। नारद जी का कहना है कि रेवती नक्षत्र में जातक सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व वाला, कलह प्रिय होता है। यह बात बात पर लड़ पड़ने वाला होता है। ऐसे लोगों को दुर्गर्वित कहते हैं, अर्थात वृद्धागर्व करने की इनकी आदत होती है। इनमें कामुकता प्रायः अमर्यादित होती है। यदि रेवती नक्षत्र का चंद्रमा पंचम स्थान में हो तो इनकी पुत्रों की चाह केवल चाह ही रह जाती है। ये निष्फल प्रयत्न करने वाले, सांसारिक व्यवहार में अनाड़ी ही होते हैं। ये जीवन भर प्रयास करते रहते हैं और असफलता का दोष किस्मत को देते रहते हैं। महर्षि पराशर के मतानुसार ये ऐसे जातक आमदनी से ज़्यादा खर्च करने वाले होते हैं। ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। ये अच्छे खान पान से संबंध रखते हैं, परंतु ये भी वैसे ही हो यह जरूरी नहीं है।
पंचम स्थान के अलावा अन्यन अत्यंत चंद्रमा हो, पंचम स्थान को छोड़कर हो तो पुत्र संतति होती है। अपने जीवन काल में ये संपत्ति भी जुटा लेते हैं, ऐसा पराशर जी का मत है। मित्रों, मीन राशि के अंतिम नवमांश में चंद्रमा के होने पर गडांत प्रभाव उत्पन्न होता है। गडांत प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह वर्गोत्तमी होने पर भी जीवन असफल और जीवन संशय देखा जाता है। ऐसे जातकों का शास्त्रों में रेवती का जो सुफल कहा है वह गडांत के अतिरिक्त समझना चाहिए, यानी अगर ये नक्षत्र गडांत में नहीं है तो इनके शुभ फलों को समझना चाहिए। मित्रों, चंद्रदेव यदि रेवती नक्षत्र में हो तो जातक नम्र, देखभाल करने वाला, फिक्रमंद, सामाजिक, मानवता और समूह प्रेमी, पोषक, एक से प्रेम करने वाला, आध्यात्मिक, बचपन में निराश, बाद में धैर्यवान होता है। इस जन्म के कर्म से पुनर्जन्म में सबकी देखभाल करने वाला होता है। जातक स्वतंत्र, महत्वाकांक्षी, प्राचीन संस्कृति में रुचिवान, पालतू जानवर और पशु प्रेमी, साहसिक, विदेशी जमीन पर सफल, सुखी दाम्पत्य जीवन और सुगठित शरीर होता है। ऐसे जातकों का जिनका चंद्र रेवती नक्षत्र में होता है। महर्षि वराह मिहि के अनुसार चंद्र प्रभाव सुखद मुखड़ा, धन, सौभाग्य, नायकवाद का कारक होता है। इस प्रकार का जातक। मित्रों, कार्यक्रम के अंत में इसके चारों चरणों का भी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि इनके चारों चरणों में यदि चंद्रमा होगा तो किस प्रकार का फलादेश होगा, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, प्रथम चरण का स्वामी इसका गुरु है। इसमें बुध गुरु का प्रभाव है। मीन राशि, नवमांश धनु, यह आशावाद, मानववाद, विश्व प्रेम, शासक स्वभाव का घोतक है। जातक अंग में दोष, छोटी नासिका, टेढ़ा मुख, कोमल, साहसी, गुणवान, प्रसिद्ध, अभिमानी, निपुण होता है। इस पद में जातक व्यवसायिक विकास का प्रदर्शनकारी, आध्यात्मिक राह छोड़कर दूसरों की मदद करने से गलत समझा जाने वाला होता है। इसे यह आदत छोड़ना चाहिए। इसके द्वितीय चरण में यदि चंद्रमा है तो इनके स्वामी शनि हैं। इसमें गुरु बुध शनि का प्रभाव है। यह आधुनिक विज्ञान, युक्ति, संस्था या संगठन, अति महत्वाकांक्षा का घोतक है। जातक अभिमानी, हठी, श्रेष्ठ, नास्तिक, सचिव या सलाहकार, मंत्री, बलवान, दुखी, धूर्त, दुविधाग्रस्त होता है। जातक प्रायोगिक, लक्ष्य उन्मुख, जीवन को चरम सीमा तक जीने वाला, इच्छा को पूरी करने वाला, संतुलित स्वभाव वाला, पराधीन कार्य करने के बजाय स्वतंत्र काम करने की अधूरी इच्छा रखने वाला होता है। इस प्रकार का फलादेश होता है। जिन जातकों का जन्म द्वितीय चरण में हुआ हो रेवती के, तृतीय चरण में जिनका चंद्रमा होता है, ऐसे जातक मानववाद, वहेमिया के घोतक होते हैं। जातक लंबा, जातक का सिर बड़ा, दुबला व सुस्त, रूखे नेत्र व केश, आलसी पुत्र, सुख से हीन, लड़ाई झगड़ा पसंद, ऐसे जातकों को होता है।
इस पद में जातक सीमा से पार जाकर मदद करने वाला होता है। इस कारण लोग इसका दुरुपयोग करते हैं तथा सहायता जारी रखने से दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न होता है। जिन जातकों के जन्म समय में चंद्रमा यदि चतुर्थ चरण में होता है तो ऐसे जातक स्वप्न और संचार के घोतक हैं। ये ठिगने दीर्घवक्ष, कान नाक वाले, कोमल, प्रसिद्ध, बुद्धिमान, गुणवान, यशस्वी होते हैं। जातक दिन में स्वप्न देखने वाले, जीवन में असफल, अस्थिर, शीघ्र भ्रमित होने वाले होते हैं। इस चरण में किसी भी अर्थों में जन्म शुभ नहीं होता है। अगर चौथे चरण में जिन जातकों का चंद्रमा होता है तो। अब आइए विभिन्न आचार्यों को मतों को सुनते हैं कि वे आचार्य क्या कहते हैं। रेवती नक्षत्र चरण फल में आचार्य यवनाचार्य कहते हैं कि रेवती के पहले चरण में जातक ज्ञानी, दूसरे चरण में तस्कर, तीसरे चरण में युद्ध विजयी, चौथे चरण में कलेशभागी होता है। किसी भी अर्थ में चौथे चरण का जन्म शुभ नहीं होता है। महर्षि मानसागराचार्य कहते हैं कि रेवती के प्रथम चरण में कपटी, द्वितीय चरण में निर्धन, तृतीय चरण में भाग्यवान और चतुर्थ चरण में कलेशहीन होता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने रेवती नक्षत्र पे बात की। मैं आशा करता हूँ कि आपको नक्षत्रों की यह श्रृंखला अवश्य पसंद आई होगी। तो इसी के साथ ही मित्रों, जय श्री राम। अगले वीडियो में हम बात करेंगे केतु के नक्षत्रों के बारे में। तो केतु के नक्षत्र हैं जैसे अश्वनी, मघा, मूल। तो मित्रों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे केतु के नक्षत्रों के बारे में। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम।